हे गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा लेक्चर है मैथ्स एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके पहले ये जान लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने। स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन, उसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन में हमने क्या बताया था कि अगर कोई इस फॉर्म में होता है, ये फॉर्म में, तो वो आपका स्टार कनेक्शन हो गया। और अगर इस फॉर्म में होता है तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन में हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर हो तो स्टार है आपका, ये क्या आपका स्टार कनेक्शन, और ये है आपका डेल्टा कनेक्शन। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, जैसे सपोज ये R1 है, R2 है, R3 है, ये आपका है RA, RB, RC। ठीक है, तो अगर R1 निकालना हो, यानी कि यहाँ वाला, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने फॉर्मूले में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसे कंपेयर करके हम एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे अगर R1 निकालना है आपको, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है अगर, यानी आपको R1 निकालना है, तो आपके ये जो R1 है ये हमें निकालना है। तो इसके इर्द गिर्द जो दो रेसिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, RA इंटू RB अपॉन जो भी ये रेसिस्टेंस है तीनों डेल्टा का, उसको हम ऐड कर देंगे नीचे में। ठीक है, तो RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, तो ये हो गया। उस तरह से अगर R2 निकालना हो तो R2 आपका हो जाएगा ये R2 किस किस रेसिस्टेंस से लगा हुआ है, RA एंड RC। तो हो जाएगा आपका RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। उसी तरह से R3 भी निकाल सकते हैं। R3 आपका ये होगा, तो R3 में आपका होगा RB इंटू RC, तो RB इंटू RC अपन टोटल ऐड कर देंगे RA प्लस RB प्लस RC। इस तरीके से हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अगर आपको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना था, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि आपको टोटल मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज आपको अगर RA निकालना है, ये वाला, तो ये RA आपका, ये है आपका R1, ये है आपका R2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ओके, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। टोटल RA निकालना हो या फिर RB या फिर RC। ठीक है, RC। तो इस तीनों कंडीशन में ऊपर वाला सेम रहेगा, बस नीचे में आपका चेंज होगा। जो निकालना हो, सपोज इसका निकालना हमको RA निकालना है, तो इसके जो अपोजिट साइड में ये जो रेसिस्टेंस है इसे हमें डिवाइड करना है। अपोजिट साइड में कौन सा है, R3 है, आपको R3 से डिवाइड करना है। इसमें आपका सेम जाएगा अपॉन जो भी नीचे रेसिस्टेंस इसका अपोजिट है वो होगा। सपोज ये आपको RB निकालना है, RB आपका ये है, इसके अपोजिट में रेसिस्टेंस ये वाला है जो कि 2 है, ये वाला है, तो आपका R2 हो जाएगा। मतलब जो भी अपोज कर रहा है उसका रेसिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ओके, अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो आप पिछले वाले लेक्चर को फॉलो कीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। विथ मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, उसको अच्छे से आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आज का हमारा लेक्चर क्या है, आज का हमारा लेक्चर है मैश एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैश एनालिसिस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेते हैं। ओके, ये रहा मैश एनालिसिस। इसमें कहता है कि इट इज अ क्लोज पाथ, इट इज अ क्लोज पाथ विच डज नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ। मैश किसे कहते हैं, मैश उसे कहते हैं जो क्लोज पाथ हो एंड डज नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ। उस क्लोज पाथ में उसके अंदर कोई और क्लोज पाथ ना हो तो उसे हम मैश कहेंगे। जब मैश उसे कहते हैं तो लूप किसे कहते हैं, लूप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो अ क्लोज पाथ which may or may not have any further close path। यानी दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि लूप उसे कहते हैं कि अगर ये एक क्लोज है पाथ है, बट इसके अंदर भी लूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इसके अंदर क्लोज पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब लूप का आपका रहा कि थोड़ा ज्यादा चांसेस हो गए लूप के नंबर्स बढ़ने में। ठीक है, कैसे, सपोज यहाँ पे एक आपका एग्जांपल है, पहले एग्जांपल हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये है, तो ये लूप और मेश में क्या डिफरेंस है थोड़ा देख लेते हैं। मेश कहता है कि क्लोज पाथ होना चाहिए, तो क्लोज पाथ आपका ये दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ तक। ठीक है, ये क्लोज पाथ आपको दिख रहा है। ओके, इसी तरह से एक ये भी है, एक ये भी है, 3 क्लोज पाथ आपको दिख रहे होंगे और इसके अंदर और कोई लूप नहीं बन सकता है, तो इसे हम मेश कहेंगे। अगर कोई लूप बना, उसके अंदर कोई ये है आपका लूप, इस लूप के अंदर कोई लूप और बन सकता है क्या, नहीं बन सकता,
तो ये आपका मैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैश कहता है डज नॉट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ, कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लोज पाथ इसके अलावा नहीं बन सकता। उसी तरह से ये टोटल कितने मैसेज बन गए, 1 2 और 3, तो आपका टोटल मैसेज कितने हो गए, 3। बट लूप का क्या फंडा है? लूप का फंडा ये है कि ये भी क्लोज पाथ होगा, बट यहाँ पे डज नॉट, मे और मे नोट हैव, मे और मे नोट हैव एनी फर्दर क्लोज पाथ, मतलब क्लोज पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि ये जो आपको बड़ा वाला पूरा सर्किट दिख रहा है, ये भी तो एक क्लोज पाथ है, बट ये क्लोज पाथ है, बट इसमें और भी लूप यानी और भी क्लोज पाथ अवेलेबल है। सो ये मैश नहीं है, ये बड़ा वाला जो है ये मैश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्लोज पाथ अवेलेबल है, और मैश क्या कहता है कि क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लूप है, क्योंकि लूप के अंदर आपका क्लोज पाथ अंदर हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पे है। तो एक आपका ये लूप हो गया, एक आपका ये कंडीशन वाला देख सकते हैं, ये नोटिस कर रहे हैं आप, तो ये आपका क्लोज लूप हो गया। फिर ये क्लोज लूप हो गया, ठीक है, ये क्लोज लूप हो गया। कितने हो गए? 3 हो गए, और 3 इंडिविजुअल हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये आपका लूप हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। लूप क्या होता है कि लूप आपका क्लोज पाथ ही होता है, बट इसके अंदर लूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें 6 हो गए, ज्यादा हो गए। बट मैसेज में क्या है कि एक क्लोज पाथ होगा, बट इसके अंदर क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे नहीं है, तो टोटल 3 होंगे मैश, और लूप में 6। ओके, यहाँ नोट क्या कहता है, ऑल मैसेज आर लूप्स, जितने भी मैसेज है, यानी कि 3 मैसेज थे, ये तीनों मैसेज, तो आपको दिख तो रहा है ये तीनों मैसेज लूप भी है। बट अगर ये मैश, ये वाला लूप है, ये लूप है बट मैश नहीं है, यानी कि वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑल मैसेज लूप हो सकते हैं, बट ऑल लूप्स मैश नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा वाला लूप है बट मैश नहीं है, ठीक है। ओके, हम मैश एनालिसिस को कैसे अप्लाई करेंगे? एक्चुअली सबसे पहले मैश एनालिसिस क्यों यूज करते हैं? किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए करंट का, रेसिस्टेंस का, या फिर वोल्टेज का वैल्यू अगर हमें निकालना होता है, तो हम मैश एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर कैसे है, इसका जो निकालने का प्रोसेस है वो क्या है? तो प्रोसेस इसका 4 स्टेप में है, चारों स्टेप आपको याद रखना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, आपको ये स्टेप्स भी याद नहीं रखने, आपको हैबिट हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। क्या है? आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मैसेज। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मैसेज हैं। मैसेज कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्लोज पाथ, क्लोज पाथ के अंदर क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो लूप है, ना कि मैश है। मैश आपका वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्लोज पाथ के अंदर कोई क्लोज पाथ ना हो, ठीक है। तो मैसेज आपके इसमें कितने हैं? 1 2 और 3, टोटल ये 3 आपका ये मैसेज है। मैसेज डिसाइड होने के बाद असाइन द करेंट, assign the current to individual message into clockwise direction। तो clockwise direction ये जो आपको दिख रहा है ये पे, तो ये आपका mesh current है, मतलब mesh डिसाइड हो गया। अब आपको mesh current देना है, मतलब एक करंट असाइन करना है उस मैसेज में। सपोज ये 1 लूप था तो I1 करंट असाइन कर दिए, ये सेकंड लूप है तो I2, और ये थर्ड लूप है तो I3, ठीक है। तो ये आपका मैसेज में मैश करंट डिसाइड हो गया। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं करंट का डायरेक्शन, बट मैं प्रिफर करता हूँ ये आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। आप क्लॉकवाइज को ही ज्यादा मैंडेटरी रखें, ठीक है। ओके, अब तीसरा क्या कहता है, राइट द केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैसेज। ये जो आपका मैसेज आया ये वाला, इस मैसेज का केवीएल इक्वेशन लिखना है। केवीएल मतलब ये वोल्टेज रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस का जो टोटल वोल्टेज का समेशन इज इक्वल टू 0 केवीएल कहता है, वो आपको इक्वेशन लिखना है। इसी तरह से इसमें लिखना है सेकंड मेश में, और इसी तरह से थर्ड मेश में, मतलब ये वाला केवीएल इक्वेशन आपको लिखना है हर मेशेस में, ठीक है। और सॉल्व द केवीएल इक्वेशन टू फाइंड द मैश करंट। और जितने भी, जैसे आप 3 मैसेज है तो आपके 3 इक्वेशन केवीएल के बनेंगे, ठीक है। उस तीनों इक्वेशन से आपको करंट फाइंड करना है। क्या, कौन सा मैश करंट? ये I1 है, I2 और I3, ये तीनों करंट यानी कि मैश करंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया तो आपको अच्छे से आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि मैश एनालिसिस जो है वो वैलिड होता है ओनली फॉर प्लेनर सर्किट, जो सिर्फ एक प्लेन में हो। सपोज एक्स वाई प्लेन में हो, या फिर वाई जेड प्लेन में हो, या फिर जेड एक्स प्लेन में हो, बट एक प्लेन में हो, ठीक है। जैसे ये सर्किट आपका दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपको एक प्लेन में दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा एक प्लेन में है, ओके। बट यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ भी सब सेम है,
बट यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये क्रॉस है, कहने का मतलब कि ये एलिमेंट तो सीधा गया बट ये वाला इसके ऊपर से गया है, मतलब यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, ये आपका ऊपर से है, यहाँ कोई क्रॉस नहीं है, मतलब ये आपका सिर्फ एक प्लेन में नहीं है, प्लेन से ऊपर गया। वो एक तरह से ये समझ लीजिए ये वायर है, ये वायर को हमने ऊपर की ओर ले गया है, तो एक प्लेन में तो हुआ नहीं फिर वो, तो ये आपका प्लेनर नहीं है। यानी कि आपका जो मेश एनालिसिस है वो सिर्फ प्लेनर में ही वैलिड होगा, नॉन प्लेनर में नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब मेश एनालिसिस को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ओके, न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमें ये मेश एनालिसिस को अप्लाई करना है। जैसे आपका बोलता है यहाँ पे कि फाइंड द करंट इन 1 ओम रेसिस्टर, आपका ये 1 ओम दिख रहा है, ये वाला, इस ओम के बीच में आपको इसका करंट निकालना है। ये आपका सपोज आई करंट है तो आई निकालना है, सपोज अभी हम यहाँ आई नहीं मानते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला जो स्टेप होगा वो होगा मेश डिसाइड करने का। तो ये आपका 2 मेश यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मेश आपका ये है 1 मेश और ये है आपका 2 मेश। पहला स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमें मेश करंट असाइन करना है। तो मेश करंट कैसे, किस डायरेक्शन में लेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये करंट का डायरेक्शन ले लिया और उस क्लॉकवाइज को हम नाम दे देंगे मेश करंट के थ्रू। तो इसका मेश करंट I1 और इसका मेश करंट I2। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि हमें केवीएल इक्वेशन लिखना है, इस मैसेज के लिए भी और इस मैसेज के लिए भी, ठीक है, दोनों मैसेज के लिए केवीएल इक्वेशन लिखना है। और चौथा क्या है, आपको उस केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले I1 जब लिया हमने तो यहाँ पे I1 का फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे I2 का फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसलिए I2 हो गया, और ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो I1 ऊपर की ओर हो गया, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूंगा ताकि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैश एनालिसिस के थ्रू साइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लूंगा, अच्छे से समझना। ओके, ठीक है, केवीएल इक्वेशन लिखना है। सपोज हम ये वाले क्लोज लूप का इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि लूप 1 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, आपका साइन, ये जो करंट है वो निगेटिव में एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, मतलब आपका ये पॉजिटिव में वोल्टेज होगा, तो +10 वोल्ट, +10 वोल्ट। फिर मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट हो, रेसिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो आपको साइन वहाँ पे क्या लेना है, माइनस ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -5 इंटू आई कितना है, आई आपका I1 है। ओके, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू I1। अब ध्यान से आप देखना, यहाँ पे आप जब केवीएल अप्लाई करने जाओगे तो आपका यहाँ पे तो करंट I1 आ रहा है इसके थ्रू, ठीक है, ये वाला ऊपर से नहीं, यहाँ I1 आया और I1 ये गुजरते हुए यहाँ भी I1 आया, बट ये वाला जो हमने लूप में माना था करंट, मैश करंट, जो कि I2 है, जो कि इधर I2 होते हुए जा रहा है और यहाँ बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर जब जाएगा तो ये भी I2 है। यानी कि इस वाले एलिमेंट में 2 करंट आ रहे हैं, पहला करंट I1 आ रहा है और दूसरा करंट क्या आ रहा है, I2। तो हम इसे केवीएल कैसे लिखेंगे, तो आपको ये बात एकदम कान खोल के सुन लो कि इसमें हमें कैसे अप्लाई करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस लूप के लिए आप केवीएल इक्वेशन लिख रहे हो, यानी कि हम 1 लूप के लिए केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आपको यही मानना है कि I1 आपका बड़ा है और I2 आपका छोटा है। सपोज अगर 2 वाले लूप के लिए अगर हम ये केवीएल इक्वेशन लिख रहे होते तो इस कंडीशन पे यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें ये मानना होता कि I2 करंट बड़ा है और I1 छोटा है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस मैश में, जिस लूप में हम वो करंट का केवीएल का इक्वेशन लिख रहे हैं, वहां पे उस वाले मेश करंट का वैल्यू हमें ज्यादा मानना है दूसरे वाले मेश के करंट के अपेक्षा में। तो यहाँ पे I1 भी आ रहा है और I2 भी, तो मैंने जैसा बताया, तो आपको I1 करंट ज्यादा मानना है और I2 कम, यानी कि ज्यादा में से आपको कम को घटाना है। ध्यान से कान खोल के सुन लो ताकि कभी भी साइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे
ज्यादा माइनस कम, यानी I1 माइनस I2 आई इंटू आर कर दो आप। आर कितना है 4 है, तो यही हमारा वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि आई इंटू आर, और आई कितना है I1 माइनस I2, ठीक है। ओके, अब ये है रेसिस्टेंस, और मैंने जैसा ही बताया कि रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर जहां हो वहां आपको निगेटिव साइन लेना है। तो निगेटिव साइन लीजिए, 4 आई माइनस, और रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 इंटू आई कितना होगा। तो जिस मेश के लिए हम ये केवीएल अप्लाई कर रहे हैं वो हमें हमारा करंट ज़्यादा बड़ा होगा, यानी I1 है इसमें करंट, तो I1 बड़ा होगा I2 से, तो I1 को घटा देंगे, I1 में से घटा देंगे I2 को, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल समेशन कितना हो जाएगा 0। पहला इक्वेशन निकल गया यहाँ से, ठीक है। इसलिए मैंने ये ज़्यादा इसमें टाइम लिया क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ थोड़ा गलती करते हैं तो आगे आपको आंसर नहीं आएगा और आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। मैश 2 जो हमारा है, मैश 2 कहिए या लूप कहिए, तो मैश 2 जो हमारा है उसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज में है, यानी आपको यहाँ से ऐसे चलना है और इधर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये वाला जो 4 ओम है इसमें आपका करंट I2 ऊपर की ओर जा रहा है और I1 नीचे की ओर, लेकिन आप इसके लिए केवल इक्वेशन लिख रहे हैं, आप 2 के लिए लिख रहे हैं, मेश 2 के लिए, तो आपको अब I2 बड़ा मानना है और I1 छोटा मानना है। और चूंकि रेसिस्टेंस यहाँ पे है तो ड्रॉप होगा वोल्टेज का, तो साइन क्या होगा माइनस, तो -4 इंटू आई, आर इंटू आई यही तो होता है वोल्टेज। तो 4 हो गया आपका रेसिस्टेंस, और आई कितना हो जाएगा I2 माइनस I1, ओके, ठीक है। उसके बाद ये इसका निकालेंगे, तो -3 ओम, -3 ओम, उसके बाद माइनस, सॉरी यहाँ -3 ओम नहीं, -3 इंटू करंट, करंट कितना है आपका I2 है, यहाँ पे हो जाएगा I2, ठीक है, -1 ओम इंटू I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन निकल गया, -4 I2 माइनस I1, -3 I2 और -1 इंटू I2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो I1 दिख रहा है और दूसरा वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको I2 दिख रहा है। इसको सॉल्व करना है और I1 I2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ओके। जगह तो नहीं है बट मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सॉल्व करूँ, ओके। 10 माइनस 5I1 माइनस 3I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, I1 कितना है, ये है, तो हो जाएगा आपका 7, और ये है, ठीक है। तो 5 3 8 4 12, 10 माइनस 12I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। देन अब आपका कितना हो जाएगा, 4I2 माइनस 12I1 बराबर -10। कॉमन लेने के बाद, ठीक है, कॉमन नहीं लेते हैं, अब ये वाला देखते हैं। इसमें क्या होगा आपका -4I2 प्लस 4I1 माइनस 3I2 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, I2 माइनस 7I2 प्लस 4I1, और ये भी I2 है ना, तो I2 कितना हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे I2 यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे I2 8 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये आपका 20 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों कट जाएगा, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे 3 एंड 4 को, तो कितना आ जाएगा, ये I2 वाला पार्ट कट जाएगा, ये दोनों बच गया I1 का, तो हो जाएगा आपका टोटल -20, I1 इज इक्वल टू 20, I1 इज इक्वल टू -1 एम्पियर, ओके। तो I1 जब -1 एम्पियर आया तो I2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे I1 का वैल्यू -1 रखेंगे, तो
1 इंटू 4 -4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 I2 हो जाएगा, वो उधर जाएगा उस साइड, इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा +4 इस साइड, तो टोटल हो जाएगा आपका -8I2 इज इक्वल टू 4, देन I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। आप अच्छे से देख लेना, जगह नहीं था तो मैंने इतना में कैसे भी करके सॉल्व किया, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर, ओके। तो यही I2 तो आपको निकालना था। करंट इस 1 ओम में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, I2 का फ्लो हो रहा है, और I2 का वैल्यू हमने कितना निकाला, -2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेश एनालिसिस को हम अप्लाई करते हैं, ओके। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या होता है। ओके, यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर। इस ओम, ये 6 ओम जो है, इसमें आपको वोल्टेज निकालना है, वी निकालना है। क्या करेंगे, मैश एनालिसिस लगाएंगे। पहला स्टेप हमारा है लूप मैश डिसाइड करना। 3 मैश है आपके, ठीक है। 3 मैश के बाद मैश करंट डिसाइड करना। तो ये है आपका I1, ये है आपका I2, और ये है आपका I3। आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये यहाँ होगा I1, और इस I2 के कारण ऊपर जाएगा कितना, I2, और फिर यहाँ नीचे आएगा I2, और इस I3 के कारण ऊपर कितना जाएगा, I3, ओके। और यहाँ करंट कितना आएगा, I3, क्योंकि ये I3 लूप में घूम रहा है, तो ये I3 ऐसे आएगा और ऊपर की ओर चला जाएगा, ओके। आप केवीएल इक्वेशन लिखते हैं मैश 1 के लिए। मैश 1 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो 4 क्या होगा, करंट के डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना, माइनस से निकल रहा है और प्लस में एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज का साइन क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो -4, और यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो ऑलवेज माइनस में करना है, तो -6 इंटू I1 हो जाएगा, I1। फिर इस वाले में कितना होगा, तो -12 इंटू इसका सॉल्व, इस मेश का सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये करंट हमारा बड़ा होगा, यानी I1 बड़ा होगा I2 से, तो कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैश 2 देखते हैं। मैश 2 में क्या है आपका, मैश 2 में है आपका यहाँ पे, अब I2 को फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब I2 आपका बड़ा हो गया और I1 छोटा हो गया, और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 12, तो -12 होगा, और अब I2 बड़ा हो जाएगा, तो I2 माइनस I1, ठीक है। और फिर यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, यानी पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और निगेटिव से निकल रहा है, यानी कि वोल्टेज का साइन माइनस होगा। फिर उसके बाद अब इसमें आते हैं, इसमें आपका किस मेश के लिए आप ये इक्वेशन बना रहे हो, सेकंड मेश के लिए। तो करंट ऑलवेज क्या, मैंने बोला था कि जिस मेश के लिए आप सॉल्व करोगे इक्वेशन, वो इक्वेशन में उसका करंट सबसे बड़ा होगा बाकी सारे करंट से। तो I2 आपका बड़ा है I3 से, ठीक है। आपको ये एज्यूम करना है, तभी आपका ये अच्छे से इक्वेशन लिख पाएंगे और हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो I2 बड़ा है I3 से, तो अब क्या होगा, -12 इंटू I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब मैश 3 जो कि लास्ट है हमारा, उसमें इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगा इसमें, ये वाले में इक्वेशन लिखेंगे तो -12 हो जाएगा, -12 इंटू यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, I3 बड़ा हो जाएगा किससे, I2 से, तो I3 माइनस I2। फिर उसके बाद यहाँ से करंट ऐसे गया, और ये यानी निगेटिव में एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, वोल्टेज राइज होगा, मतलब कि प्लस होगा, तो +2 वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको 3 इक्वेशन आ गए, और 3 आपका वेरिएबल है, एक है I1, एक है I2, और एक है क्या, I3, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपके, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट है अब, कि यहाँ पे I1, I2, I3 का वैल्यू इस तीनों इक्वेशन के मदद से, ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तो ये आपका काम है कि आपको ये न्यूमेरिकल मतलब इसका फाइनल वैल्यू लाना है कन्वर्ट करके। मेरा काम था कंसेप्ट को समझाना, आपको कंसेप्ट को बिल्ड करना, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इसी तरह से बूस्ट होगा। और बाकी जो आपका ये जो थ्योरी, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला पार्ट है, ये आपका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, ये आप करो, ठीक है, ओके। अगर फिर भी आंसर नहीं आते हैं, फिर भी अगर आपका नहीं सॉल्व हो पाता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं आपका ये वाला सॉल्व कर दूंगा, ओके। बट मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, ये वाला जो आई है, यही करंट आपको निकालना है यूजिंग मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस के थ्रू आपको करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, ओके। आपको यहाँ पे देखना है कि टोटल कितने मैसेज बन रहे हैं। तो 3 मैसेज बन रहे हैं, नो डाउट। पहला मैसेज ये है आपका, जो कि I1 होगा, कितना है I1,
ये वाला कितना होगा I2 और ये वाला जो है ये कितना होगा I3। अब इसमें I3 का फ्लो हो रहा है I3 और यही I है, यही आपका I है, यानी कि I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको, आपने मैश डिसाइड कर लिया, मैश करंट को असाइन कर दिया, अब आपको केवीएल इक्वेशन लिखना है। तो आपको मैश 1 के लिए इक्वेशन लिखिए, सिंपल सिंपल क्या है, आपका यहाँ पे करंट निगेटिव एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, वोल्टेज आपका हो जाएगा पॉजिटिव यानी 100 वोल्ट। अब इसमें आपको जाना है, यहाँ आपका करंट I1 फ्लो हो रहा है और इस वाले मेश के वजह से, ये आप ध्यान दीजिए, इस वाले मेश की वजह से करंट I3 फ्लो होते 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 इसमें I3 का फ्लो हो रहा है। ठीक है, उस तरीके से इस वाले मेश में, इस वाले एलिमेंट में आपको I2 का फ्लो हो रहा है ये वाले मेश के चलते, और इस वाले मेश के चलते आपको इधर से करंट कितना आ रहा है I3। मैं बार बार ये बोल के क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करते जाता, ठीक है, मुझे कोई नहीं जाता, मैं जल्दी से सॉल्व कर सकता था, बट मैं इसलिए बार बार बोल के समझा रहा हूँ क्योंकि आप मिस्टेक ना करें और अगली बार से आप बिल्कुल इसे एक्सपर्ट बन के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, ठीक है। अब ये वाले एलिमेंट में कैसे करंट डायरेक्शन देंगे, तो ये आपका I1 ऐसे ऊपर से जाएगा और नीचे की ओर आएगा, मतलब ये आपका I1 है और इस वाले I2 के चलते ऊपर की ओर करंट कितना आएगा I2 आएगा। ओके, अब लगाते हैं इस वाले मेश वाले 1 में इक्वेशन, तो 100 वोल्ट प्लस में हो गया, अब रेसिस्टेंस 14 है जो कि माइनस में हम लिखेंगे, तो -14 इंटू करंट, करंट कितना आएगा अब इस वाले मेश को सॉल्व कर रहे हैं तो ये I1 करंट ज्यादा होगा I3 से, यानी I1 माइनस I3, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला रेसिस्टेंस आ गया, ये वाला रेसिस्टेंस में क्या करेंगे कि -2 लिख देंगे और करंट, करंट हो जाएगा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 1। मैश 2 लेके चलते हैं, तो मैश 2 में क्या होगा, मैश 2 में होता है आपका ये वाला मैश है, ठीक है, तो ये वाला मैश में आपको केवीएल लगाना, तो ये केवीएल लगाया हमने, तो -2 ओम इंटू करंट कितना होगा, इस वाले मैश में I2 बड़ा होगा I1 से, तो I2 माइनस I1, ठीक है, I2 माइनस I1, फिर उसके बाद 1 ओम में लगाएंगे, ये रहा आपका 1 ओम, तो 1 ओम में 1 माइनस I2, ये रहा आपका, और ये आपका I3 है, यानी I2 माइनस I3। फिर आगे और कोई है क्या, तो हाँ ये है आपका वोल्टेज, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है और निगेटिव से बाहर निकल रहा है, मतलब वोल्टेज क्या होगा निगेटिव, कितना होगा 40 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर रहे हैं, ये वाला मैश 3 का हम इक्वेशन बनाते हैं, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ओके, मैश 3 में ये रहा आपका मैश 3, इसमें इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर की ओर से चलते हैं, तो ये आपको ऊपर से चलें तो यह I3 का फ्लो हो रहा है, मतलब -12 इंटू I3, फिर अब ये वाला इससे बदलते हुए, मतलब ये होते हुए आपका I1 में फ्लो करेगा, तो -1 ओम इंटू I3 माइनस I2, ठीक है, माइनस, अब 14 वाले में देखेंगे तो -14 इंटू आपका हो जाएगा I3 माइनस I1, I3 माइनस I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमारे 3 मैसेज से बन गए। अब ये तीनों मैसेज से इक्वेशन बनने के बाद I1, I2 और I3 तीन वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और आपको कैलकुलेशन खुद करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। ओके, तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। मैं तब तक बता देता हूँ ये आपका कि इसमें I1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 10 एम्पियर का, I2 का वैल्यू आएगा आपका -5 एम्पियर का, और I3 का वैल्यू आएगा आपका 5 एम्पियर का। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि इसमें I3 का करंट का फ्लो हो रहा है और I3 जो है वो आपके I के इक्वल है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा I3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज इक्वल टू I, यही आपका करंट होगा। बट आप प्लीज इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ही फायदा होगा। ठीक है, ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला, नहीं लास्ट नहीं, एक सेकेंड लास्ट समझ लो आप, तो ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, फिर से मैं इक्वेशन ही बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। ओके, तो ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम ले पाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई यूजिंग मैश एनालिसिस।
तो यहाँ पे आपको मैश पहले डिसाइड करना है, तो एक मैश, 2 और ये 3, तो मैश करंट डिसाइड करो, I1, I2 और I3, ठीक है। अब फटाफट लिखते हैं, आप समझ चुके होंगे अच्छे से कंसेप्ट को, तो फटाफट लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 वोल्ट मैश 1, यानी कि इसमें हम अप्लाई करें तो 5 माइनस आपका 1 ओम है, तो 1 इंटू I1 माइनस, अब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा 1 इंटू I1 माइनस I2, समझ रहे होंगे। इधर I1 आएगा इस वाले मेश की वजह से, और इस वाले मेश की वजह से आपका इधर I2 आएगा, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि और कुछ बचा नहीं। मैश 2 में लगाएंगे, मैश 2 में कैसे लगाएंगे, ये वाला मैश में, इस वाले मैश में लगाएंगे तो ये इधर आपको करंट जा रहा है I2, तो हो जाएगा -1 इंटू I2, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू I2 माइनस ये वाला करंट इधर जाएगा इस लूप का, तो आपका यहाँ हो जाएगा I3, और इधर तो ऊपर से नीचे की ओर I2 आ ही रहा है, तो I2 माइनस I3, ठीक है। उसके बाद नीचे और आएंगे तो ये आपको दिख रहा है वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स प्लस में इंटर कर रहा है, प्लस में इंटर कर रहा है और माइनस से आउट हो रहा है, मतलब साइन माइनस में होगा 2I, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गए आपके। मैश 3 का इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा, ये वाला मैश 3 है, इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ से जब नीचे की ओर आते हैं तो I3 फ्लो कर रहा है, तो I3 फ्लो कर रहा है तो कितना होगा -1 इंटू I3, फिर उसके बाद यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, इधर इधर ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका माइनस में इंटर कर रहा है और प्लस से आउट हो रहा है, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा प्लस में 2I, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें करंट एंटर कर रहा है तो कितना होगा -1 इंटू I3 माइनस I2, ऊपर नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर I3 जा रहा है और ऊपर से नीचे इस वाले लूप की वजह से I2 नीचे आ रहा है, ठीक है। तो चूंकि आपको इसका सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, तो आपको इसका वैल्यू पॉजिटिव लेना है, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब एक बात यहाँ पे आता है, आपका इक्वेशन बना 3, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, बट कैसे सॉल्व करेंगे। I1, I2, I3 एक I वेरिएबल है, टोटल 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगा, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। कैसे मिलेगा, अच्छे से नोटिस करो, ये आपका करंट I आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका करंट I आ रहा है। चूंकि इस वाले में हमने मैश 2 में हमने करंट I2 माना था, यानी इधर करंट I2 का फ्लो हो रहा है, और इस वाले मैश में आपने I1 माना था जो कि नीचे से ऊपर की ओर होते हुए जा रहा है। तो क्या होगा, अब इस वाले नोड पे KCL लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे KCL लगाने पे क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट, कितना इनकमिंग करंट, सिर्फ एक है जो कि I1 है, तो I1 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग कितना है I2 एंड I, तो यानी कि I2 प्लस I, ये आपका फोर्थ इक्वेशन निकल गया। अब इजिली सॉल्व हो जाएगा, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करना आपको है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है। ओके, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I यूजिंग मैश एनालिसिस। तो मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे, ओके, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको मैश डिसाइड करना है, मैश इसमें कितने होंगे 3, एक मैश जो कि मैश I1, और इसका मैश करंट I2 और इसका मैश करंट I3। फिर से इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिख दूं क्या, ओके लिख देता हूं मैं। मैश 1 का इक्वेशन क्या होगा, मैश इक्वेशन का 1 होगा, यहाँ पे I1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में एंटर कर रहा है और प्लस से आउट हो रहा है, प्लस से आउट हो रहा है मतलब प्लस में होगा वोल्टेज, तो 2 - 2 इंटू I1, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना होगा -1 इंटू, यहाँ पे करंट I2 जा रहा है, और इस वाले लूप के चलते यहाँ पे करंट कितना आ रहा है I3, तो I2 आपको पॉजिटिव लेना है क्योंकि मेश 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं इस। अच्छा, और भी बचा है, और भी बचा है, तो माइनस ये वाला का बचा है, तो इधर हो जाएगा I1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे करंट आपका I1 है ना, ये वाला मेश के लिए करंट आपका I1 है, और यहाँ I1 फ्लो रहता है, यहाँ भी आपका I1 होगा, I1 माइनस I3, ओके, यहाँ माइनस। अब आपका यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो 1 इंटू आपका ये करंट पॉजिटिव होगा, और ये करंट I2 इस वाले की वजह से जा रहा है, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। मैश 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो मैश 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला मैश 2 है, इसके लिए हम करेंगे तो यहाँ पे I2 फ्लो होगा, तो यानी -1 इंटू I2, ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, इधर आए कुछ नहीं है, इधर आए कुछ नहीं है, इसमें है कुछ, तो ये आपका -1 इंटू आपकी कौन सा पॉजिटिव होगा, ये वाला, तो I2 माइनस I1, और फिर ये वाला देखेंगे, ये वाला कैसे होगा, ये वाला होगा आपका I2, और उधर से इस वाले की वजह से करंट I3 आएगा, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ना आपको मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स, मतलब कि आपको यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और यही आपका I3 है, यही आपका I3 है, मतलब I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ जितना भी आपको I3 दिख रहा है, ये वाला I3 और ये वाला I3, यहाँ 2 एम्पियर पुट कर देना है, तो फिर आपका कितने वेरिएबल बच जाएंगे, 1 I1 वाला, और दूसरा क्या बचेगा, I2 वाला। तो दोनों जब दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है आपके, तो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बेसिक मेरा फंडा ये था कि मैं अच्छे से आपको मैश एनालिसिस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने में। मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट इसलिए छोड़ा कि आप वो करोगे, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना। मैथ एनालिसिस को अच्छे से आप एंजॉय करो, अच्छे से फील लेके करो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना है। मैंने जितने अच्छे लेवल में, जितने आसानी तरीके से बताना चाहा मैंने बता दिया, अब आपको फॉलो करना है ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो अच्छे से फॉलो कीजिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखिए, कभी भी फिर आपको मैथ एनालिसिस के साइन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। मैथ में बस इतना ध्यान रखना है कि जिस मैथ का हम इक्वेशन के लिए लिखेंगे, उसका करंट पॉजिटिव होगा ऑलवेज, किसी भी दूसरे के करंट के अपेक्षा में, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले को घटाएंगे दूसरे वाले करंट में से, मतलब जो हम मैश इक्वेशन बना रहे हैं उसका जो करंट है वो बड़ा होगा बाकी वाले करंट से, ये आपको एज्यूम करके चलना है, और इसलिए हमेशा कभी साइन में गलती नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई डाउट आता है तो शेयर कीजिए, अगर किसी को लगता है कि वो भी पढ़े और उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपर मैश एनालिसिस, जो कि मैश का एक एडवांस पार्ट है। उसमें क्यों सुपर मैश को हम यूज करते हैं वो अच्छे से डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या होता है सुपर मैश और क्यों यूज करते हैं हम। जब मैश नहीं सॉल्व हो पाता है मैश एनालिसिस के थ्रू, तो हमें सुपर मैश का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, ठीक है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, ओके, बाय।